Good evening, friends. I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are starting our new series of MCQs. उसमें आप देखेंगे पार्लियामेंट. जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट का रोल भी बहुत बड़ा होता है. जिस प्रकार से हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, ये तो अपने राइट्स हैं. देश की गवर्नमेंट किस प्रकार से चलती है और उसके लिए क्या हाउसेस हैं, हमने कहां से ये पार्लियामेंट का मॉडल अपनाया, ये सारी इन तमाम बातों पर एमसीक्यूज हैं. इन पर हम विचार करेंगे. तो आइए, टॉपिक इज पार्लियामेंट. हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दैट इज बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम. कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम है? बाइकैमरल. पार्लियामेंट्री सिस्टम. ये कहां से लिया हमने? इट इज बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन. सिस्टम ऑफ ब्रिटेन. राइट. बाइकैमरल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? राज्यसभा और लोकसभा एंड लोकसभा. व्हाट इज राज्यसभा? इट इज इन आर्टिकल 80. इट इज इन आर्टिकल 81, है ना. पार्लियामेंट कैसे बनता है? राज्यसभा, लोकसभा और एक, हालांकि पार्लियामेंट में बाइकैमरल ये दो ही है, लेकिन पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है. कौन कौन सी? प्रेसिडेंट 52 आर्टिकल में, लोकसभा, राज्यसभा, एंड यहां पर लोकसभा. लोकसभा 81 में, ये 80 में पार्लियामेंट खुद, ये 79 आर्टिकल, आर्टिकल 79. ठीक है. इन पार्लियामेंट कंसिस्ट विथ थ्री थिंग्स: प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. अब आपको कैसे याद करना है इन सबको? 79, 80, 81 सीरीज में पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद, इसको बोलते हैं राज्यसभा. अपर हाउस भी कहते हैं राज्यसभा, इसको बोलते हैं लोकसभा. इसको याद करना वेरी सरल है, बहुत सिंपल है. स र ल, है ना. 79, 80, 81, इसको याद करना क्या है? सरल है. संसद, राज्यसभा, लोकसभा. ठीक है. यहां पर ये हमने बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक दूसरा सदन होना चाहिए. ये आपको कहां से मिलेगा? 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन आया था, रिपोर्ट आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी बात करी गई थी कि दूसरा सदन होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? The first Lokpal bill was introduced in the parliament in year. First, this was introduced in year 1968. Okay. 1968 में पहली बार लोकपाल बिल पास हुआ. ठीक है. और देखिएगा, पहला लोकपाल बिल अभी 2013 में क्या हुआ? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया. लोकपाल फॉर सेंट्रल लेवल मीन्स फॉर इंडिया, और लोकायुक्त फॉर स्टेट.
ठीक है। इससे पहले करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 का चल रहा है, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988। ठीक है। अभी पहला लोकपाल है वो हमारा बना मार्च 23 मार्च 2019 को, पीसी घोष, फर्स्ट लोकपाल, और यू कैन से चेयरमैन ऑफ लोकपाल। सेकंड लोकपाल अभी इसी 2022 में मई 2000 प्रदीप कुमार मोहन। अब करंट में अगर आपसे लोकपाल पूछा जाए तो प्रदीप कुमार मोहंती बताना। ठीक है। ये लोकपाल, इसको ओम्बड्समैन कहा जाता है। ये ऑफिशियली इट वाज इनोग्रेटेड इन ईयर 1809 इन स्वीडन, है ना, स्वीडन। लोकपाल की जरूरत क्यों है? करप्शन को देखने के लिए कुछ एजेंसीज बनी है, लेकिन दे डोंट हैव ऑटोनोमस पावर। उन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये सरकार का तोता है, कई बार कहा है। एजेंसीज क्या है? सरकारी तोता है, या फिर अपने मालिक की आवाज बोलता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका। और ये एजेंसीज है वो बायस्ड होके काम करती है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रकार के जो चीजें हैं, उनकी जरूरत है कि इनका एस्टेब्लिशमेंट भी होना चाहिए, राइट। इसलिए इसका किया गया। ठीक है। हमारी सीबीआई के लिए जैसे मैंने बताया कहा गया। तो ये बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो अपने ऑटोनोमस पावर का यूज करके काम नहीं कर पाती, सरकार के दबाव में काम करती है, तो वो डिसीजन भी सही नहीं दे सकती, राइट। तो इसलिए ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल की जरूरत होती है। पहला लोकपाल 2019 में बनाया गया पीसी घोष को। पहले जस्टिस पीसी घोष यानी कि जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बार प्रदीप कुमार मोहंती 2022 में बनते हैं, ये मई 2022 में, करंट में यही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी है, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है वो 250। लेकिन करंट में बात की जाए, करंट स्ट्रेंथ वो 245 है, 245, राइट। 245 में से आप देखिएगा 233 इलेक्टेड होते हैं एंड 12 these are nominated from different areas by president। 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और जो नॉमिनेट करते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, ये लोग देते हैं और लोकसभा देती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो सारे वोट करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को। ये लोग नहीं करते। यहां पर देखिए, और जब बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा आपके आर्टिकल 80 में दे रखा है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Parliament can amend the provision on official language of India under the Constitution by, सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं 8वें स्केड्यूल में।
ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी गई है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर? इनिशियली देर वर 14। ठीक है, 14। 8% देर आर 22। 3 अमेंडमेंट किए गए, उनमें ये जोड़ी गई। ठीक है ना, 3 अमेंडमेंट के बाद टोटल अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात करें तो पार्ट कौन सा है? 17वें पार्ट में लैंग्वेज। आर्टिकल की बात करें तो ये 3432 351 के बीच है लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स अ मेंबर amendment can be done for official language. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following Indian territories of India has the highest number of Lok Sabha seats? लोकसभा सीट्स की अगर इंडियन यूनियन टेरिटरीज में बात की जाए तो किस में सबसे ज्यादा सीट है? दिल्ली में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दिल्ली में सीट से सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? एवरीवन नोस अबाउट दिस, वाइस प्रेसिडेंट। एंड हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीप धनखड़, है ना, इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्टेड रिसेंटली इन दिस मंथ ऑन। ओके, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, उसी के लिए इनको सैलरी भी दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट होने की कोई सैलरी नहीं है, याद रखिए। सैलरी इज गिवन फॉर व्हाट पोस्ट? एक्स ऑफिशियो बीइंग एन ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन सैलरीज, ओके, एंड अदर अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा सभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स, कभी डिसॉल्व नहीं होती। आफ्टर एवरी 5 years, एवरी 6 years, ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहां पर नन ऑफ द अबव योर करेक्ट आंसर देते। कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। राज्यसभा में जैसे हमने बात की, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 250। करंट में 245, 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स आर nominated by the president. Now 1/3 member of राज्य सभा रिटायर्ड हो जाते हैं एवरी आफ्टर 2 years, एवरी आफ्टर 2 years. ओके, 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नए आ जाते हैं इनके स्थान पर। 1/3 members of राज्यसभा retired, get retired after every 2 years, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, जॉइंट मीटिंग सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इज चेयर्ड बाय। देखिए, ये मीटिंग है, ये चेयर्ड किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। अगर लोकसभा स्पीकर इज एब्सेंट, इफ लोकसभा स्पीकर इज एब्सेंट,
then who can chair this meeting? Deputy Lok Sabha Speaker. Who is Lok Sabha Speaker? ओम बिरला. अगर ये भी एब्सेंट है देन डिप्यूटी राज्यसभा चेयरमैन. राइट. और ये ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है? इट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट. रिमेंबर इट. कौन बुलाता है? इट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट. व्हाई? बिकॉज द कंकरेंस ऑफ बोथ द हाउस is required for passing any bill. to pass any bill. किसी भी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेस की जरूरत है. तो ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग इज कॉल्ड अप बाय द प्रेसिडेंट. राइट. इट इज चेयर्ड बाय यहां पर बात करी गई है तो वो लोकसभा स्पीकर की है. तो लोकसभा स्पीकर ना हो तो ये भी ना हो तो ये आपका करेक्ट आंसर दैट इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट want to raise any matters during the 0 hour, he or she must give the notice before in the parliament. नोटिस आपको 10 AM से पहले देना है ना. 10 बजे से पहले मॉर्निंग की 10 बजे से पहले आपको क्या करना है? देना है. क्यों देना है? कोई भी मैटर है वो राइज हो जाता है 0 आवर में तो आपको नोटिस कब देना है? तो राइज करना है मतलब मैटर को राइज करना चाहते हो 0 आवर में तो आपको क्या करना है? 10 बजे से पहले नोटिस देना है. और 0 आवर मीटिंग आफ्टरनून 12 बजे के बाद शुरू. जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर. जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर. ठीक है. कोई भी गैप नहीं है इसलिए इसे ये 0 आवर मीटिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. और 0 आवर मीटिंग की क्या जरूरत है? ये सेशन क्यों जरूरत? कोई अर्जेंट नेशनल इंपोर्टेंस का केस है उस समय ये मीटिंग कॉल करी जाती है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड? राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों ही किस वर्ष कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1952 में. ठीक है. 1952 में राज्यसभा भी कॉन्स्टिट्यूट हुई और लोकसभा भी इसी समय कॉन्स्टिट्यूट की गई भारत में. 0 आवर in the working of Indian Parliament means the time immediately following the question hour. ठीक है. कोई गैप नहीं है, इमीडिएट. और 0 आवर मीटिंग क्यों? कोई अर्जेंट नेशनल इंपोर्टेंस का इश्यू है उसके लिए बुलाई जाती. राइट. द पावर टू prorogue the Lok Sabha rest with the. यानी कि अगर आप किसी चीज को एडजॉर्न करना चाहते हैं, प्रोरोगेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये पावर किसको दिया गया है? दिस पावर रिमेन्स विद द प्रेसिडेंट. है ना. ये पावर किसके साथ रहता है? प्रेसिडेंट के साथ रहता है जिसमें आपके सेशन को प्रोरोग किया जाता है मतलब स्थगित कर. Which one of the following is the largest committee of the parliament? अगर बात की जाए इस कमिटी या तो बस इस कमिटी 30 मेंबर्स. यहां पर चारों में से देख लिया जाए तो सबसे बड़ी कमिटी है कमिटी ऑन एस्टिमेट्स.
कमिटी ऑन एस्टिमेट्स क्या होती है? ये देखिए, इसमें मेंबरशिप है 30, सबसे बड़ी ये है 30 मेंबर्स, सारे के सारे लोकसभा से, सारे के सारे लोकसभा से। कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट यहाँ पर 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा, राइट। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? गणेश मालवंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। अभी ओम बिरला है। ओम बिरला इज करंट और प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओम बिरला फर्स्ट, गणेश मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का मेंबर है, उसका टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 6 ईयर, 6 years. Correct answer is 6 years. Which electoral college elects the chairman of Rajya Sabha? राज्यसभा के चेयरमैन को कौन सा? यहां पर देखिए, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसका इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है? राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ। तो यहां पर कौन होगा? ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ आर देयर, राइट। इलेक्शन में दोनों आएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर राज्यसभा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है, सभी मेंबर होंगे लोकसभा और राज्यसभा का, इसका मतलब पार्लियामेंट हो गया है। डी, यानी कि करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी इज invariably from the member of ruling party? invariably यानी बे अबदली से, ठीक है। तो वो होता है आपकी एस्टिमेट कमिटी का, राइट। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ absence from Parliament without permission can a member of Parliament MP means MP be disqualified? यहां पर ध्यान रखिए, ये इट इज अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा वी आर टॉकिंग। कोई भी व्यक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101, if that person continuously is not coming for 60 days, एडजॉर्न कर दिया गया है किसी सेशन को, वो अलग इश्यू को छोड़कर, अगर कोई व्यक्ति 60 डेज कंटिन्यूअस मीटिंग में नहीं आता है, बिना परमिशन के गया हुआ है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा और उस सीट को वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। दैट सीट विल बी कॉल्ड व्हाट? वैकेंट। तो ये आर्टिकल 101 में 60 डेज के लिए, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? मनी बिल आर्टिकल 110 में। मनी बिल कैसे मनी बिल होता है? अगर किसी भी बिल को लोकसभा स्पीकर ने कह दिया है कि ये मनी बिल है, साइन कर दिया है, तो वो मनी बिल है। कोई भी फाइनेंस बिल है तो भी मनी बिल है, राइट। मनी बिल क्या होता है? लोकसभा में ही ये पास होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा पास ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 14 दिन के बाद भी लौटाती नहीं है तो इसको पास ही माना जाएगा, राइट। तो मनी बिल इज दिट, money bill is that. The finance bill has to be passed by the parliament within how many days of its introduction? ये 75 days,
within 75 days of its introduction. पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए भाई साहब. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स. वेरी सिंपल. मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. लोकसभा स्पीकर का चयन कौन करेगा? मेंबर्स ऑफ लोकसभा. राइट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा. और हटाएंगे कैसे? हटाने में भी इन्हीं का योगदान होता. 14 दिन पहले नोटिस भेज दिया जाएगा, है ना. यही हटाएंगे. मेजोरिटी कहेगी हमें नहीं चाहिए तो वही हटा सकते हैं, वही बना सकते हैं. तो अभी ओम बिरला है और लोकसभा मेंबर है, वो अगर हटाया नहीं गया तो वो लोकसभा जब तक डिसोल्व नहीं होती तब तक स्पीकर बना रहता है. यानी कि एमपी का जो कार्यकाल है उतना ही उसका होगा. आज की सीरीज यहीं पे आई होप समाप्त हो जाती है. तो हमारे इस करने के लिए आप फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमें एक्सेस कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं. इसके लिए आपको नंबर दे रखे हैं. ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है कि आप हम तक ही इस इन जो मीडियम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से भी पहुंच सकते हैं. और हमारा सेशन किस प्रकार का रहा कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली. जय हिंद, जय भारत.